बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स। इस लेसन में हम ट्रांसपेरेंसी टूल को डिस्कस करेंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल के लिए मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। इसको कोई भी कलर दे देते हैं और यहाँ से एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इसमें भी कोई कलर फिल कर देते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आप ये देखें कि हमने जो दो शेप्स बनाई हैं, हमारा जो सर्कल है वो रेक्टेंगल के ऊपर है, ऊपर वाली लेयर पर मौजूद है, और इसके नीचे जितना भी रेक्टेंगल का हिस्सा है वो छुप गया है। तो यहाँ पे हमारे पास टूल बार में ट्रांसपेरेंसी टूल का ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने सर्कल पर कहीं से भी क्लिक करके जब इसको ड्रा करते हैं किसी भी साइड पे, तो उस साइड से फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसमें देखें अभी आपको नज़र आ रहा है कि जो नीचे का हल्का सा ब्लू कलर है वो भी नज़र आ रहा है, और जो सर्कल का रेड कलर था वो कदरे डिम हो गया है। पहले बिल्कुल वो सॉलिड था जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी के मुख्तलिफ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म है, रेडियल है। तो ये मुख्तलिफ हिसाब से आपका जो ट्रांसपेरेंसी है वो काम करती है। यहाँ पे आप देखें तो दरमियान में आपको एक छोटी सी लाइन नज़र आती है। इस लाइन को क्लिक करके जब आप वाइट एरिया की तरफ जाते हैं तो आपकी ट्रांसपेरेंसी पहले से बढ़ जाती है, और अगर आप इसको ब्लैक की तरफ लेके जाते हैं तो आपके ट्रांसपेरेंसी का जो एरिया है वो कम हो जाता है। बेसिकली ये आपके ट्रांसपेरेंसी के एरिया को बढ़ाता है। जितना आप इसको खींचते जाएंगे आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। वन बाय वन आप इन पे प्रैक्टिस करें तो आपको इसका आइडिया होता जाएगा। उम्मीद है आपको ट्रांसपेरेंसी टूल की समझ आ गई होगी। अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।